नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। आप में से ज्यादातर लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण भी करते होंगे, लेकिन क्या आपको पूजा करने या मंत्रों के जप का सही तरीका पता है? अगर नहीं आप जानते हैं तो आज का शो आपके लिए ही है। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो जानेंगे ही, साथ ही और किन विषयों पर बात करेंगे आइए जान लेते हैं। राशि के अनुसार कैसा रहेगा आपके आज का दिन का हाल? कुंडली के अनुसार आपको किसकी और कैसे करनी चाहिए पूजा? पूजा पाठ से कैसे पूरी होगी आपकी हर मनोकामना? घर के मंदिर में पूजा करते समय क्या सावधानी बरतें? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है और अपना सवाल करना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर भी आप अपनी परेशानी हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। गुरु जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आज का राशिफल जान लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल जानने की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। परिवार के साथ आज अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। मित्रों से अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा और कोई न कोई मांगलिक कार्य में आज के दिन आप शामिल हो सकते हैं। यानी कुल मिलाके दिन काफी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। बड़े बुजुर्गों का काफी अच्छा सुख सहयोग आशीर्वाद वो प्राप्त होगा। नए नए मित्र भी बनेंगे, परंतु कामकाज को लेकर के मन में खिलता देखने को मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। परिवार और मित्रों के साथ में यात्राएं संभव हो सकती हैं। आज के दिन आपके लिए काफी सुखद समाचारों की प्रधानता रहेगी और हर तरह का भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य के अंदर कुछ अस्थिरता हो सकती है और खर्चे पर नियंत्रण बना के रखें। और अगर आज के दिन आप एक पूजा वाला नारियल मंदिर में देकर के जाएंगे तो आपके लिए बेमतलब के खर्चों से बचाव हो सकता है। गुरु जी सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि पूजा पाठ का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा, पूजा पाठ हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने ये एक ऐसी पद्धति ईजाद की बेटा कि जिससे सही मायने में इंसान के अंदर धैर्य उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, अपने लोगों के प्रति और जीव सजीव जितने भी धरती पर जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति प्यार उत्पन्न होता है। और अध्यात्म ही हमें सही मायने में इंसान बनाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो भी इंसान आध्यात्मिक होकर के परमात्मा में विश्वास रखता है, वो कभी भी जीवन के अंदर कोई भी गलती करने से पहले रुकता जरूर है। समझे? और जिन लोगों का अध्यात्म पे पूजा पाठ के ऊपर विश्वास नहीं है, वो इंसान निर्विघ्न गलती कर सकता है, यानी कि कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है। और यही कारण है कि जब से ये मंदिरों का साथ छूटा है लोगों से, जब से उनका जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है शहरों के अंदर आकर के, और जब से ये आलस्य की प्रधानता ज्यादा बढ़ी है, यानी कि जीवन के अंदर ऐसे हालात अपने बना लिए कि सुबह 9-10 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती, जब से ये हालात बने हैं बेटा, तब से दुनिया के अंदर अत्याचार, दुनिया के अंदर तकलीफें, दुनिया के अंदर ना करने वाले काम, इन सब की बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है बेटा। हमारे घरों में शुरुआत से ही ये सब चीजें बचपन से ही सिखाई जाती थी कि सुबह सवेरे उठ करके जब आप नहा धो लेते हो, सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करो। घर के जो बड़े हुआ करते थे वो सबसे पहले नहा धो करके दिया बत्ती करने का काम, धूप बत्ती करने का काम किया करते थे, जिससे ये जो धूप की जो खुशबू है ना बेटा, ये वैसे ही जैसे ही हमारे नथनों से हमारे अंदर जाती है, एक तरह का
परमात्मा के नाम का प्रसार हमारे अंदर चलता है और वो प्रसार एक श्रद्धा रूप का वो वरदान मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है जो हमें वाकई में सात्विक बना करके क्या गलत है क्या सही है इसका ज्ञान जरूर देता है। और जिस इंसान को गलत और सही का ज्ञान होने लगता है वो इंसान स्वयं अपने और अपने परिवार के काम तो आता ही है, साथ ही वो अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार या जिनको वो जानता तक नहीं है उन लोगों के साथ में भी हमदर्दी करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अच्छी भूमिका अदा करता है। गुरुदेव कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन सिर्फ मंदिर जाके पूजा करने से फल मिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बेटा ये सच्चाई आज के जमाने में थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन बतानी तो पड़ेगी। पहले मंदिर घर से थोड़े दूर हुआ करते थे और जहां पर भी मंदिर हुआ करते थे वहां पर शहर की गांव की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, जिसके कारण थोड़ी देर देर में नंबर आता था। और या ये कहो कि जब भी कोई जाता था वो लगभग एकांत में ही हुआ करता था या एक आध पर्सन कोई हुआ करता था, जिसके कारण वाकई में आदमी परमात्मा का नाम लेता हुआ उसका पाठ करता हुआ अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में फूल अर्पित करने तो फूल अर्पित करता था, जल चढ़ाना है तो जल अर्पित करता था और मिठाई देनी है तो मिठाई अर्पित करता था। तो बेटा एक तरह की परमात्मा से बात हो जाया करती थी। वो भगवान का घर माना गया है कि हम चल के गए हैं भगवान के घर पे और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने दुखों से निजात पाने के लिए हम उससे बात करके आते थे। ठीक है, अब ये तो पहला जमाना था और हमेशा मंदिर गांव से थोड़ा सा हटके हुआ करता था जहां पर पूरी स्वच्छता पवित्रता रखी जा सके। लेकिन आज के दिन सबसे पहली बात लोगों ने मंदिर ही घरों में बना लिए। दूसरी बात भरी आबादी के बीच में मंदिर है और जगह जगह मंदिर बन गए हैं। और जब आप सुबह जाते हैं तो बेटा खासतौर पे बड़े मंदिरों के अंदर इतना ज्यादा रश होता है कि आप एक नजर भर के परमात्मा को देख भी नहीं पाते। पूजा पाठ क्या करेंगे, ये परमात्मा से बात क्या करेंगे, बस लाइन में लगे लगे आंख बंद करके जो आप परमात्मा से बात कर लेते हो बस वही हो पाती है। बेटा सही मायने में बेटा आप कहीं पर भी हो जहां मर्जी, बेटा आप एकांत में बैठ करके तब परमात्मा का नाम लें और बिस्तर पर नहीं। हाँ, सिर्फ एक शनिदेव के अगर आपने पाठ करना है तो आप बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं रात्रि के वक्त में। इसके अलावा आपने किसी भी परमात्मा को पूजना है आप एकांत तलाश करिए। खास तौर पे वो मंदिर तलाश करिए जहां पर कोई आपको ज्यादा मिले नहीं, बहुत कम लोग हों। बेटा परमात्मा सच में सब जगह है और जरूरी नहीं बहुत मंदिर बड़े में जब आप जाओगे तो वहीं पर परमात्मा आपको दर्शन देगा, बिल्कुल नहीं। बेटा परमात्मा हमारे भाव में है, हमारे दिमाग में है, हमारी फीलिंग में है, समझे, और हमारे विश्वास में है। और अब बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। आज आप जो भी काम करेंगे तो मन लगा करके, परंतु परिवार के अंदर किसी न किसी सदस्यों के स्वास्थ्य के संबंधित कोई न कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। किसी न किसी के साथ में मतभेद होकर के परेशानी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि क्रोध की आज के दिन आप में अधिकता रहे। हो सके तो 3 केलों का दान करते हुए काम पे जाएंगे तो इन सारी परेशानियों से निजात प्राप्त होगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अगर वो आज के दिन बेमतलब के वाद विवाद से अपना बचाव करते हैं, दोस्तों के साथ में धैर्य से अगर पेश आते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। कामकाज के अंदर काफी अच्छी सफलता का दिन है, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भी आज का दिन हर तरह से उत्तम रहेगा। हो सके तो किसी भी प्रकार के मिठाई का दान करके घर से अगर आप निकलते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। कन्या, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं। घर का माहौल तो हर तरह से उत्तम होगा, यात्राओं पर भी जा सकते हैं, परंतु भाई बंधुओं के साथ में
कोई न कोई अनबन हो सकती है, अचानक किसी प्रकार के नुकसान की संभावना बन सकती है और कोई न कोई मिथ्या आरोप आप पे लग सकता है या जो नुकसान होगा उसके जिम्मेवार ठहराए जा सकते हैं। इसीलिए सुबह सवेरे घर से निकलने से पहले ही अगर थोड़ी सी मूंग साबुत का दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। गुरु जी, हर कोई मंदिर में पूजा करता है, घर में पूजा करता है, तो पूजा करते समय कुछ सावधानियां उन्हें जरूर बरतनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, जब पूजा हम करते हैं उस वक्त जो सबसे बड़ी बात कि घर के अंदर बहुत बड़े आडंबर वाली पूजा नहीं करनी चाहिए। बड़े आडंबर मैं किसको बोल रहा हूं कि जैसे सुबह सवेरे उठ के बड़ा सा दीपक पहले देसी घी का जलाना, उसके बाद लंबे लंबे पाठ घर पे बैठ के करना, और उसको करते समय अगर कोई बीच में बोलता है या इधर उधर से आवाज आती है वो बीच में ही टोका टाकियां करना, समझिए, और गुस्से के अंदर दूसरों को डांटना, चुप कराना, बेटा ये कभी भी पूजा पाठ नहीं होती। पूजा पाठ का मतलब क्या है? पूजा पाठ का मतलब है त्याग, पूजा पाठ का मतलब है प्यार, और पूजा पाठ का मतलब है माफ करना। इसीलिए चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, जो कि मंदिर में आपको जाके करना चाहिए, ठीक है, आप चाहे पूजा पाठ कर रहे हो चाहे मंदिर की लाइन में लगे हो, सबसे पहले एक दूसरे को माफ करना सीखिए, दूसरे के अंदर गलतियां निकालना बंद करें, गुस्सा करना बंद करें, क्योंकि जब तक आपके अंदर गुस्सा है तब तक आपकी पूजा कहीं पर भी जाए नहीं सफल हो सकती। अगर आप किसी से लड़ाई करके पूजा पाठ करने गए हैं तो बेटा आप पहले ही भूल जाइए, आप चाहे जितनी मर्जी दूर पूजा करने गए हो, बेटा आपकी पूजा सफल नहीं। तो बेटा इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीजें कुछ नहीं सोचनी, बस एक चीज, वो क्या कि माफ करो और परमात्मा से भर भर के झोली लेके आओ। बस इतना ही आपका भाव आपको संपूर्ण पूजा पाठ का फल देगा। लेकिन घर पे बड़ी बड़ी पूजा अगर ना करें तो ज्यादा उत्तम है। उसका एक कारण है, घर पे जब आप बड़ी बड़ी पूजाएं करके मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं और हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है, अगर आपने चाहे मंत्रोच्चारण नहीं करवाए उसके बावजूद हो जाती है, फिर उसके बाद में जहां परमात्मा रहता है वहां पर अशुद्ध इंसान नहीं रह सकता। और हम लाख कोशिश करें, जो मर्जी करें, अशुद्धता घर में होती ही होती है, क्योंकि घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके दिन आने ही आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। और नहीं तो हमारा बच्चा जिसको अभी समझ नहीं है, बेटा वो कोई ना कोई गलती उस पूजा पाठ के स्थान पे जाके कर ही देगा। समझिए, आप लाख कोशिशें करो, ये गलतियां होने से रुक नहीं सकती। और कई लोग तो ऐसे हैं कि अगर किचन के अंदर उन्होंने चूल्हा जलाना है तो बेटा भाग के जाएंगे, मंदिर का दरवाजा खोलेंगे और भाग के वहां पड़ी हुई माचिस उठा के लाएंगे और चूल्हा जलाएंगे। लेकिन ये नहीं देखते वो उस वक्त किन हालातों में रहे, क्या उनके पास में वो पवित्रता है भी। लेकिन अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो नहाने के फौरन बाद और शुद्ध कपड़े आप धारण करने के बाद फौरन मंदिर जाते हैं, यानी कि जब आप बिल्कुल शुद्धता का वास अपने अंदर करवा चुके होते हैं उस वक्त में परमात्मा की पूजा के लिए जाते हैं। ये वाला जो भाव है, ये नहीं बात, इंसान के अंदर मल भी होता है, वो शुद्ध कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये जो भाव उस वक्त का होता है अपना, वो भाव इंसान को शुद्ध करता है। गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से योगेश जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम योगेश प्रभाकर बोगाटे है, मेरी उम्र 37 साल है और मेरी जन्म दिनांक है 15/6/1981। योगेश जी आप सवाल कर सकते हैं। मैं काफी सारे बिजनेस कर चुका हूँ, लेकिन अब तक पैसा नहीं बचा पाया। बेटा सच बात है, तुम्हारी कुंडली वाकई में एक व्यापारी की है, जो बहुत ही उत्तम है। धन भाव का यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर का मिथुन राशि का बैठा हुआ बुध वाकई जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी अकल, अच्छे व्यापार, अच्छी समझ, ये सब कुछ देता है और करवाता है। लेकिन तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर शनि बुरे होकर के 5वें स्थान के ऊपर बैठ के ये बृहस्पति को खराब कर रहे हैं, और बृहस्पति पूर्ण रूप से सोना यानी कि शुद्ध लाभ होता है। इसकी वजह से तुम्हें लाभ नहीं बच रहे। दूसरा, अगर तुम जिंदगी में दूध और पानी का दान करोगे, प्याऊ लगवाओगे, लोगों के
परमात्मा के लिए अगर बाहर टंकी पानी की लगवा दी तो बेटा ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा और इसके बाद में वैसे भी पैसा नहीं बचेगा, तो इस चीज का परहेज करना है। तो अपने लाभ को बढ़ाने के लिए तुम कर क्या सकते हो? सबसे पहले बेटा शमशान घाट में जाके हैंडपंप, सबमर्सिबल या ठंडे पानी की टंकी जो भी तुम लगवा सकते हो बेटा वो लगवाओ। शमशान घाट और हॉस्पिटल के अंदर तुम पानी के दान के लिए कुछ भी व्यवस्था कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। पहले तो इससे पक्का करो अपना लाभ। फिर दूसरा 43 दिन लगातार 60 ग्राम साबुत सुरमा लेके उसको जल प्रवाह कर दो। और तीसरा अपना कान छेदन करवा के बेटा उसके अंदर सोना धारण करो। अगर हो सके तो कुत्ता पालो, अगर कुत्ता नहीं पालना चाहते तो बाहर कुत्तों की सेवा करो। हर मंगलवार को दोस्तों में भी मिठाई बांटो और गरीब लोगों में भी मिठाई बांटो। ये उपाय तुम्हें करना बेहद जरूरी है। अगर ये तुम करोगे बेटा, इसके बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें लाभ ना बचे। काम धंधे हमेशा स्मूथ चलते रहेंगे, लाभ भी पूरी तरह से तुम्हें जीवन में मिलेगा। और जब भी घर में नया मकान बना लो या तुम्हारे बच्चे बीमार हो और या तुम्हारा स्वभाव बिगड़ता चला जाए तो बेटा ये सुरमे वाला उपाय एक बार फिर तुम रिपीट कर सकते हो। ये जब जब भी करोगे तुम्हें फायदा ही मिलेगा। दाता सदा सुखी। अगर आप भी भविष्य को लेकर परेशान हैं तो आप परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरुदेव की ऐप चल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब और उपाय इसी ऐप में मिलेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पूजा पाठ से जुड़े सबसे खास गुरु मंत्र की। आज हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ में होने वाली गलतियों की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, क्या कहता है आपका राशिफल, आइए गुरुजी से जान लेते हैं। तुला राशि वालों को आज के दिन परिवार का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज भी ठीक ठाक चलेगा, परंतु धन से संबंधित कोई न कोई चिंता बन सकती है। मन में नया उत्साह और जोश देखने को तो मिलेगा, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाने पीने का खास तौर पे ध्यान रखें। सुबह सवेरे अगर 2 हल्दी के गांठ या थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में देके जाएंगे तो धन से संबंधित जो दिक्कत आने वाली है उससे भी निजात मिलेगी। वृश्चिक राशि में जो बच्चे हैं उनकी लिखाई पढ़ाई के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। मित्रों की भी अच्छी सहायता मदद वो भी प्राप्त होगी। परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु घर में किसी न किसी तरह की कोई परेशानी आ सकती, इसीलिए सुबह सवेरे मिठाई का दान मंदिर में करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज के लिए हर तरह से उत्तम है। परिवार का भी हर तरह से सुख और सहयोग प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है और रोड पे चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अनजान व्यक्तियों के साथ बेमतलब की बहस, बेमतलब का लड़ाई झगड़ा वो खड़ा हो सकता है। इससे अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो थोड़े से साबुत बादाम राह चलते किसी भी गरीब को अगर दान देंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। गुरु जी, घर में जो लोग मूर्ति स्थापना करते हैं उसकी सही विधि क्या होती है और किन मूर्तियों की स्थापना हमें घर में नहीं करनी चाहिए? बेटा, सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि कभी भी मूर्ति की स्थापना पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके किसी को भी अपने घर में नहीं करवानी चाहिए। आपको एक सिंपल तौर पे बात मैं बता देता हूं बेटा कि जहां भगवान रहते हैं वहां इंसान नहीं रह सकता। इस बात को कभी मत भूलिए। और क्योंकि भगवान और इंसान इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। आप देखिए कि हमारे जितने मंदिर हैं, शाम को परमात्मा को स्नान करवा के उनकी शैया बिछा करके और आरती करके हम परमात्मा को विश्राम के लिए भेजते हैं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में होता है। इसीलिए घर के अंदर जब आप परमात्मा की स्थापना कर लेते हैं, यानी कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा के आप घर में रखते हैं, आपके आस पड़ोस में या आपके अपने ही घर में आप देख लीजिए कि जिस घर में पूरी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा घर में हुई मूर्ति रखी हुई है, उनके बच्चे कभी सुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही ये दिन निर्धारित किया हुआ है। और जिनके घरों में सिर्फ और सिर्फ 1-2 तस्वीर, 2-4 तस्वीर
लगा करके एक मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन फोटो फ्रेम का वो है। और वहां पर अगर एक धूप बत्ती आप लगाते हैं तो बेटा आप देखिए उस घर में सब कुछ बहुत ही अच्छा कुशल चलता है और बच्चे भी जीवन में तरक्की करते हैं। समझ गए? उसका कारण ये है बेटा कि अगर घर पर परमात्मा की पूरी प्रतिष्ठा के साथ में आप मूर्ति स्थापित करोगे तो हर रोज आपको वो वातावरण पूरी तरह से पैदा करना पड़ेगा जो मंदिरों के अंदर होता है। ठीक है? और जब ये वाला वातावरण पूरी तरह से अपने घर के अंदर बनता है तो बच्चों के अंदर दुनियादारी से लड़ने की जो अक्ल है वो अपने आप कम होती चली जाती है और बच्चे सीधेपन पे आते हैं और वो हालात बनते चले जाते हैं। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जब परमात्मा की स्थापना आप घर पे करेंगे तो उस वक्त में एक ज्योत लगातार जलने वाली आप वहां पर जलाएंगे और वो लगातार जलने वाली ज्योत के कारण आपके घर की ऑक्सीजन चलती रहेगी और वो जली हुई ऑक्सीजन जैसे जैसे ज्यादा मात्रा में बच्चे के अंदर जाती रहेगी, उसकी याद रखने की क्षमता, उसकी दुनियादारी से लड़ने की क्षमता, उसकी काबिलियत जो दिखे वो वाले जो गुण अपने आप मरते चले जाएंगे। इसीलिए किसी भी आम इंसान को ना तो पीपल के नीचे सोने दिया जाता है, कारण ये कि पीपल के ऊपर से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा निकलती है और बहुत ज्यादा वाली ऑक्सीजन वो भी अंदर जाती है, हमारी अकल को ही जमा देती है। पहली बात ये, मंदिर के अंदर सोने के लिए सख्त वर्जित है। मंदिर के अंदर सोना बेटा यानी कि बहुत ज्यादा सात्विक हो जाना, जिससे कि एक इंसान को थोड़ा सा दुनियादारी के अंदर थोड़ा सा कपटी भी होना पड़ता है या गलत सही की पहचान करके हिम्मत करके लड़ने की ताकत होनी चाहिए, वो ताकत मर जाती है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता दूं कि घर के अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा जब भी करवानी हो, परमात्मा आपको वो अच्छा दिन दे कि जब आप इतना खर्चा करके ये सब कुछ करवा सके, आप मंदिर के अंदर परमात्मा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। सबसे पहली बात तो बेटा यही अपने पल्ले बांध दीजिए अगर जीवन में आपको सुखी रहना, अपने बच्चों को सुखी रखना। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। मकर राशि वाले अगर आज के दिन दोस्तों में बैठ करके अपनी संगति को किसी भी तरह से अगर खराब नहीं करेंगे, यानी कि अच्छे दोस्तों का संग करेंगे, तो हर तरह से काम काज में भी सफल होंगे। परिवार की तरफ से भी हर तरह का सुख, सहयोग, तालमेल सब अच्छा रहेगा और यात्राएं भी अच्छी होने का आज अच्छा दिन है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज सुबह से ही आपके स्वभाव में खिन्नता रहेगी, मतलब कि किसी न किसी के साथ बहस हो सकती है, स्वास्थ्य में भी कोई न कोई गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, खाम खाई का चिड़चिड़ापन आज दुखी करेगा। हो सके तो सुबह सवेरे ही अभी आप थोड़े से जौ दूध के साथ धो करके बाहर पक्षियों को डालें। मीन राशि वालों के लिए भी काफी खट्टा मीठा सा दिन है। कार्यों में तो सफलता दिखा रहा है आज का दिन, यात्राएं भी होनी संभव है, परंतु व्यवहार में खाम खाई का गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा। अब इसके कारण किसी न किसी के साथ में मन मुटाव होने की स्थिति है। मतलब के नकारात्मक विचार मन में वो उत्पन्न हो। अगर इससे आप बचाव करना चाहते हो तो वही उपाय थोड़े से जौ दूध के साथ धोकर के बाहर पक्षियों को जरूर डाल दें। गुरुजी, हर कुंडली के हिसाब से इष्ट देव होते हैं, बिल्कुल लोग उनकी पूजा भी करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अपने इष्ट देव की पूजा कुंडली के हिसाब से किस तरह से करनी चाहिए। बेटा, जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो या दूसरा घर खाली हो, तो वहां जिस ग्रह की राशि है उससे संबंधित जो भी देवी देवता होता है उसको आप इष्ट बना सकते हो। नहीं तो जन्म कुंडली का 5वां घर हमारे दिमाग का होता है, हमारी अकल का होता है, हमारी इज्जत का होता है, हमारे पिता और पुत्र के सुख का होता है और बाहर जो हमारी वाकई में इज्जत का वर्चस्व खड़ा होना होता है उसका होता है। या फिर 5वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो, शुभ हो, बेटा उससे संबंधित इष्ट जो आपके बनते हैं उनकी पूजा करना, उनको इष्ट मानना आपके लिए बहुत उत्तम है। तीसरा, अगर भाग्य स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, यानी कि जन्म कुंडली के 9वें घर में, तो उसको इष्ट मानना आपके लिए महाफलदायी होगा, क्योंकि हर जगह भाग्य का साथ देना तभी आदमी की जिंदगी बढ़ पाती है ना। तो लेकिन
कौन से ग्रह से कौन से इष्ट होते हैं ये मैं आपको बता सकता हूं। इसके अलावा बेटा और घरों में बैठे हुए शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह, उनको अगर आप इष्ट मान के चलते हैं तो बेटा वो आपकी तकलीफों के कारण भी बन सकते हैं। कारण ये है कि परमात्मा ने ये पहले से ही एक खाका, एक प्रारूप तैयार कर रखा है कि जो ग्रह दूसरे, पांचवें, नौवें का होगा वही इंसान का इष्ट होगा, यानी कि इंसान उसी का अंश होगा। जैसे हम हनुमान जी को भी रुद्र अवतार बोलते हैं ना बेटा, तो उनके चंद्रमा जरूर भाग्य स्थान में थे, समझेंगे, इसलिए वो रुद्र अवतार है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी ग्रह आपके भाग्य स्थान में होगा आप उसी देवता के अंश हो और उस देवता की पूजा करने पे ही आपका भाग्य बढ़ेगा। इस बात को अपने जीवन में कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब सूर्य हो तो विष्णु भगवान की पूजा आपके लिए बहुत उत्तम है, चंद्रमा हो तो भोलेनाथ की पूजा आपके लिए बहुत उत्तम है, मंगल हो तो अगर आप मर्द हैं तो हनुमान जी की पूजा, और अगर आप औरत है, लड़की हैं, तो गणपति जी की पूजा आपके लिए बहुत उत्तम है। और अगर बुध हो तो मां दुर्गे का कोई भी स्वरूप आप चुन सकते हैं, ठीक है। और बृहस्पति अगर हो तो आप अपने गुरुओं की पूजा, साईं राम की पूजा, या किसी भी तरह से आप भोलेनाथ को ही पूज लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा का विधान पूरा नहीं है, ठीक है। और शुक्र हो तो मां लक्ष्मी की पूजा करिए आप, ठीक है। और अगर शनि हो तो भैरव जी की पूजा करिए आप। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए। चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से नीता जी लाइव जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीता जी, सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मैं अपने बेटे के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। उसका जन्म लखनऊ में हुआ है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर सन 1998 है और समय 8:50। नीता जी सवाल कर सकती हैं। गुरुजी, उसने इसी वर्ष इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैं उसके भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अच्छे और बुरे दोनों योग समान रूप से बैठे हुए हैं। ये बात पक्की है कि बच्चा ये पढ़ लिख भी जाएगा और अच्छे कार्य पे पहुंच भी जाएगा, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। और ये जो चंद्र शनि का मेल है बेटा, ये बढ़ती उम्र के साथ में आंखों को खराब करता है। आदमी पैसा कमाता है, अपना पैसा संभाल नहीं पाता। इन दोनों का इलाज हो जाने के बाद कामकाज की तरफ से तुम्हें निश्चिंत रहने की जरूरत है। और ये पहला उपाय क्या है? 43 दिन लगातार 20 ग्राम नाग केसर, 10-12 रुपए का आता है ये लेकर के बेटा इसको जल प्रवाह करो। और फिर दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में जौ और सरसों बराबर मात्रा में डाल के ढक्कन को सीमेंट से बंद करके 43 दिन लगातार उसे जल प्रवाह करना, यानी कि एक दिन पहले ये लोटा तैयार कर लो और अगले दिन जल प्रवाह कर लो। अगर ये दोनों उपाय आपने बेशक अभी करवा दिए बेटा, इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी और अच्छा प्रोफेशनल आगे बन के जिंदगी के अंदर अच्छी जॉब के ऊपर जाएगा। और गवर्नमेंट जॉब या अर्ध सरकारी नौकरी जिसके अंदर की परमानेंट होते हैं बेटा, ऐसी नौकरी के योग हैं। और अगर ये जीवन के अंदर कोई व्यवसाय करना चाहे आगे चल के, जिसके की वाकई में योग है कि ये अच्छा व्यवसाय भी कर सकता है, तो 24 साल की उम्र से इसका बहुत ही अच्छा वक्त शुरू होगा। किसी भी तरह के जो मल्टी कलर जो पत्थर होते हैं वो, या नग नगीने या महंगी ज्वेलरी, समझिए, इस तरह के किसी भी धंधों के अंदर अगर ये जाता है तो जीवन के अंदर बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और बहुत अच्छे दर्जे का ये व्यापारी भी बनेगा। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी, क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा, आज अगर पूजा पाठ की ही बात चल रही है, देवताओं की ही बात चल रही है, हमारे भगवान की ही बात चल रही है, तो आज मैं वही गुरु मंत्र आप सबको देता हूं। कभी भी बेटा जहां आपका रिश्तेदार या पड़ोसी जा रहा है
उस हिसाब से पूजा पाठ कभी मत करो कि आपको नया किसी ने बताया, आप उसके पीछे लग के चल पड़े और वहां जाकर के आपने उन्हीं को देख देख के जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरह से पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। पहली बात, जरूरी नहीं है कि आपसे पहले वो जो जहां जाकर के पूजा पाठ कर रहा है वो सही विधान को फॉलो कर रहा है। आपको विधान पता होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत है कि नई नई जगह जाकर के पूजा पाठ करना। बेटा, जिस प्रकार से इंसान के माता पिता एक ही होते हैं पूरे जीवन के अंदर, इसी तरह से अपने इष्ट भी लगभग एक ही होते हैं। आप देखिए, या तो हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको पहले से मानते आए, जिन विधि विधानों को और जिन देवी या देवताओं को, बेटा पहली बात आप उनको नहीं छोड़ सकते। साल के अंदर जितनी बार के आपके यहां पर पूजा का विधान खानदानी चला आ रहा है, उसको जिंदगी में छोड़ने की गलती मत करिए, क्योंकि जहां वो छूटा वहीं से एक विपरीत चक्र शुरू होता है और एक तरह का अपने भाग्य को चोटें मिलने लगती है, यानी कि बृहस्पति खराब हो जाते हैं। इसीलिए जो खानदानी चला आ रहा है उसे भूल के भी मत छोड़िए, एक ये। दूसरा बेटा, देखा देखी कहीं पर नई नई जगह पर जाकर के पूजा पाठ मत करिए और सिर्फ आपके भाग्य के साथ संबंध रखने वाले, धन भाव के साथ या दिमाग वाले घर, पांचवें घर के साथ संबंध रखने वाले जो भी ग्रह हो, आप जिंदगी के अंदर रेगुलर रोज पूजने वाली जो पूजाएं हैं वो सिर्फ उनकी करिए। ये आपके भाग्य को कहीं का कहीं पहुंचा देगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात बेटा, सर आपको हर परमात्मा के आगे झुकाना है, चाहे वो किसी का भी देवता हो। कभी किसी की निंदा नहीं करनी और पूजा पाठ सिर्फ अपने देवताओं का पूरा विधान फॉलो करना है, ये चीज। और कभी भी अपने देवता अगर आप बदलते हैं, समझिए, कहने का मतलब अगर पहले से चली आ रही पूजा पाठ को अगर आप छोड़ते, नए की पूजा पाठ करने लग जाते, लेकिन पहले वाले छोड़ चुके आप जो खानदानी चले आ रहे हैं, तो बेटा इस शराब को भुगतने को आपको तैयार रहना पड़ेगा और जो भविष्य के अंदर नजर आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि परमात्मा के घर देर से सब कुछ होता है, लेकिन होता वही है जो वो करना चाहता है और एक दिन करके छोड़ता है। तो बेटा अच्छा फल देना हो तब भी, बुरा फल देना हो तब भी समय जरूर लगता है, लेकिन आता है। तो मेरे आज का गुरु मंत्र सिर्फ इतना ही कि खानदानी पूजा पाठ को बिल्कुल मत छोड़िए। इसमें एडिशनल अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें और नौवें घर के अंदर जो भी शुभ ग्रह बैठा हुआ बेटा, उनमें से किसी एक को अपना देवता मान के जीवन के अंदर आगे बढ़िए, जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। तो गुरु जी ने आज इतनी सारी अच्छी जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं आपने ध्यान से सुनी होंगी। बस आप लक्षण याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। और अब कल का विषय जान लीजिए। कल शनिवार है, इसीलिए कल आपकी कुंडली के अनुसार शनि की चाल की बात करेंगे। शनि के अच्छे और बुरे प्रभाव जानने के लिए हमारा कल का विषय देखना मत भूलिएगा। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।